घर में खाने को एक दाना नहीं है। अब बच्चे आएंगे तो उनको मैं क्या खिलाऊं? मैं और आप तो बिना खाए रह लेंगे, लेकिन बच्चों को तो कुछ खाना देना होगा। हाँ, तुम बात तो सही बोल रही हो, लेकिन मैं बहुत लाचार पिता हूँ जो अपने बच्चों को पेट भर खाना भी नहीं खिला पा रहा, और मेरे पास कोई काम भी तो नहीं है। अब मैं क्या करूँ? हमारे पास कुछ है तो बस हमारी जमीन जो बंजर पड़ी है, और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा मुझे। पिताजी, हमारी इस समस्या का एक हल है मेरे पास। गांव में मेला लगा है, क्यों ना हम भी उसमें किसी चीज की दुकान लगाए। माँ को अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है, हम नमकीन की दुकान खोलते हैं, इससे हमें बहुत मदद मिल जाएगी। सुमन बेटी, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो हम कोई दुकान खोल पाए। क्यों ना हम सेठ जी से थोड़े पैसे उधार ले ले और धीरे धीरे सेठ जी को चुका देंगे। हमें कुछ तो करना ही होगा, इसी को हम हिम्मत लगा के करते हैं, इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आज ही जाकर सेठ जी से बात करता हूँ। सेठ जी, मैं आपसे थोड़ी मदद मांगने आया हूँ। दरअसल गांव में मेला लगा है और मैं उस मेले में नमकीन की दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, कृपा करके मेरी मदद करें। मैं और मेरा परिवार बहुत तकलीफ में है। हरिया, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रहे मुझे मेरी पैसे 5 दिन के अंदर चाहिए, वरना मुझे दोगुने पैसे देने होंगे। मैं भी बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, सिर्फ 5 दिन की ही मोहलत दे रहा हूँ। जाते हुए मुंशी जी से पैसे लेते जाना। क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? शायद सेठ जी ने पैसे देने से इनकार कर दिया होगा। कोई बात नहीं, हम कोई और उपाय ढूंढ लेंगे। आप निराश ना होए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेठ जी ने मुझे पैसे दे दिए हैं, लेकिन सेठ जी ने सिर्फ 5 दिन की ही मोहलत दी है। अगर हम 5 दिन के अंदर पैसे ना दे पाए तो वो हमसे दोगुने पैसे लेंगे। मैं यही सोच रहा हूँ, क्या हम सेठ जी को वक्त से पैसे दे पाएंगे? हाँ, आप चिंता ना करें, हम सब मिलकर सेठ जी को वक्त से पैसे दे देंगे। आप भगवान पर भरोसा रखें और निश्चिंत होकर रहे।
आज 5 दिन पूरे हो गए हैं, सेठ जी को पैसे लौटाने होंगे वक्त से। बच्चे आएंगे तो मैं सेठ जी के घर जाकर पैसे लौटा आऊंगा, तब तक तुम लोग दुकान पर रहना। पिताजी आप चिंता ना करें, हम दुकान का ध्यान रखेंगे। आप जाए और सेठ जी को पैसे लौटा आए। लगता है आज बहुत दिन बाद अच्छा माल हाथ लगेगा। ये आदमी के हाथ में पैसों की पोटली है, इसका मैं पीछा करता हूँ, मौका देखकर पकड़ लूंगा। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया या चिल्लाने की कोशिश की तो यही गोली मार दूंगा। सीधे सीधे जितने पैसे हैं सारे मुझे दे दो चुपचाप, वरना यही उड़ा दूंगा गोली से। कोई चालाकी किए बिना सारे पैसे दे दो। भाई साहब मुझे जाने दीजिए, ये पैसे मुझे किसी को लौटाने हैं, कृपा करके मुझे जाने दे, आपका भला होगा। भला तो मेरा होगा, लेकिन तब होगा जब तुम मुझे ये पैसों से भरी पोटली दोगे। हरिया कहाँ है? आज मुझे मेरे पैसे देने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। मैंने पहले ही बोला था, मुझे वक्त से मेरे पैसे नहीं मिले तो मुझे दुगने पैसे देने होंगे। शाम तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हरिया आए तो बोल देना। तुम्हारे पिताजी तो बहुत पहले ही सेठ जी को पैसे देने चले गए हैं, लेकिन अभी तक सेठ जी को उनके पैसे क्यों नहीं दिए? मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम्हारे पिताजी ठीक तो होंगे ना? माँ आप चिंता मत करिए, पिताजी बिल्कुल ठीक ही होंगे, कहीं फंस गए होंगे, आ जाएंगे। आप भगवान पर भरोसा रखें। भगवान ने बचा लिया, वरना आज तो वो गुंडा मुझे मार ही डालता। लेकिन सेठ जी के पैसे तो वो लूट कर ले गया। अब मैं क्या करूं? सेठ जी को क्या जवाब दूं? हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेंगे आप? हमारी कोई चमत्कार कर दीजिए भगवान, जिससे हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाए। बालक, तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? इस जंगल में बहुत खतरनाक गुंडे रहते हैं जो हर इंसान को लूट लेते हैं। जितनी जल्दी हो ये जंगल छोड़ दो और कोई सुरक्षित जगह में चले जाओ। पंडित जी मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे भी एक गुंडे ने लूट लिया। अब मैं घर भी कैसे जाऊं? बीवी बच्चों को लगता है मैं सेठ जी को पैसे देने गया हूं। हमने बहुत मेहनत से पैसे कमाए थे, लेकिन गुंडे ने सब ले लिया। अब मैं क्या करूं? बालक तुम चिंता मत करो, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। भरोसा रखो, अगर जीवन में अंधकार है तो सवेरा भी होगा। याद रखना, हमेशा अपनी साची भाव से ही तुम दुनिया में रहना। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो गया है वो वापस भी जरूर आएगा। तुम बस भरोसा रखना, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। ये लो, ये फूलों की टोकरी है, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। ये फूल कभी नहीं मुरझाएंगे, इसमें मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम और तुम्हारा परिवार इन फूलों की भांति ही महकना। जाओ और सेठ को पैसे दे दो, इस टोकरी में तुम्हारे हर दुख का हल है।
पंडित जी मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा।